तो हमें बताया एक पार्टी में जो लड़के थे तो और कितना था लड़की, तो लड़कों का अनुपात कितना था, ये था 3 और ये कितना था 2, तो टोटल होगा कितना 5। और हमें पता है कि 5 से सिर्फ एक ही ऑप्शन कट रहा है, 5 पंजे 25, तो उस पार्टी में कितने उपस्थित हो सकते थे, 25 हो सकते थे। नहीं तो होगा, ये तो नहीं हो सकते, ये तो आपको समझ मारेगा, बात आ रही ना समझ, बहुत ध्यान से समझ लेना। एक दर्पण होगा, दर्पण का जो गत्ता होगा उसमें एक दर्जन भरे हुए हैं और दर्जन जब टूट जाते हैं तो हमें ऐसा रेशो बताना है जो टूटे हुए हैं और जो ना टूटे हुए। हमें पता है कि ये रेशो नहीं बैठ सकता, ये रेशो नहीं बैठ सकता, तो 5 और 1 6 ये तो बैठ सकता है। इसी तरीके से क्या 3 और 1 बैठ सकता है या नहीं, बिल्कुल बैठ सकता है भाई। 3 और 1 कितने हो गए 4, और 4 भी क्या करेगा 12 को क्रॉस करेगा। यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में 2 था, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, अगर 5 होता तो नहीं होता, इसलिए ऑप्शन क्या होगा बी। अगर 1 होता तो दोनों ही ऑप्शन ठीक थे। दी है यानी 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात और एक कितना है 5। तो हमें पता है कि इनका योग भी इनके टोटल में ही बटा होगा, और इन सबका योग कितना आ गया 15, और हमारे हिसाब से संख्या कितनी दी 30, तो 15 दूनी 30, फ्रैक्शन कितना आ गया 2। सवाल ने कहा कौन कौन सी संख्या चाहिए उसे, दूसरी और पांचवी, और 5 और 2 कितना हो गया 7, फ्रैक्शन कितना आया था 2, और 7 दूनी 14, यानी आंसर कितना होगा 14। तो इस कंडीशन में समझना जिसको नहीं आते हो कि ये सब एक रेशो में बटे हैं, अगर उनका कोई योग देता है तो वही इनकी वैल्यू है, कह सकते हैं इतने इतने गुना सब में से कम हो गया होगा। जिसका वो योग पूछे, अंतर पूछे, गुणा पूछे, तो केवल हमें उनकी ही योग करना है, उनका ही अंतर करना है, उनकी गुणा करनी है, और जो भी फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। हमें संख्याएं दी हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी ये दी है। पहली संख्या दी है 1/4, दूसरी दी है 5/9 और तीसरी दी है 7/12। तो हमसे सवाल कह रहा है कि अगर मैंने इस रेशो में दिया है तो पहली संख्या और तीसरी संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, इनका जो अंतर है, तो सवाल ने कितना दिया है 180। तब हमें तीनों का योगफल बताना है, कितना आया 700। ठीक, अब हमें करना कैसे है, क्योंकि ये सब अलग अलग है, डिवाइड में है, और रेशो में आपको एक जगह लेना होगा। अब एक जगह लेने के लिए हमेशा याद रखिएगा इन नीचे वालों का क्या ले लेते हैं एलसीएम, और इनका एलसीएम 36, 4 से काटा 4 नम 36 और 9 चौक 36 और 4 पंजे 20, सेम कंडीशन 12 तिया 36 और 3 सत्ते 21। ये अब हमारी प्रॉपर वैल्यू है, बहुत ध्यान से समझना। रेशो में अगर कोई चीज बटे में है उसको छोड़ देते हैं, तो हमारी पहली संख्या होगी 9, दूसरी होगी 20 और तीसरी होगी 21। सवाल लगा था सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना है 180। सबसे छोटी तो ये है और सबसे बड़ी ये है, और इन दोनों का हमारे हिसाब से अंतर 12 है, और सवाल ने दिया 180 और 12 का ना 12 और 12 पंजे 60, यानी टोटल कितना होगा 15। सवाल कह रहा है तीनों का योगफल बता दो, तो हम तीनों को ऐड कर लेंगे। 21 और 9 कितना हो गया 30, और 30 और 20 कितना हो गया 50, और 50 की गुणा किससे हो जाएगी 15, और 15 पंजे यानी आंसर होगा 750। कि उसने कहा कि एक कमरे में क्या है मेज है और रेशो में क्या है कुर्सी है, और इनका जो रेशो दिया वो कितना दिया 7:9, और टोटल कितना हो गया 16, और इन दोनों की क्वांटिटी सवाल ने दी 560, और 16 से घटा कितनी बार 35 बार। हमसे कह रहा है किसकी कुछ संख्या बतानी कुर्सियों की, तो केवल 35 से गुणा कर लीजिए 300, यानी कुर्सियों की संख्या होगी 300। सेम कंडीशन अगर मैच की पूछता तो 35 से गुणा उससे ऑप्शन दिया कि 4 होंगे और कितना होगा 7। ये बताए व्हाइट मोबाइल कवर होंगे और ये कौन से होंगे ब्लैक होंगे, यानी ये ब्लैक के बताए। अब हमें इन दोनों का टोटल तो नहीं बताया, हमें सिर्फ किसका बताया ब्लैक का, और कितना बताया 280, और 7 से काटा तो 7 चौक 28। हमसे पूछ रहा व्हाइट के कितने हैं, तो 4 चौक 16। ऐसा मत सवाल ने दिया कि ए बी का तो अंतर 240 है, तो हमसे कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों की वैल्यू बतानी है, और मैं तीनों की वैल्यू जब भी बता सकता हूँ जब मेरे पास तीनों का रेशो। तो ये टुकड़े दे रखे थे जैसा हमने पहले देखा था, लेकिन हमें यहाँ पर दिक्कत है कि जो चीज डबल है वो दोनों ही लास्ट में है, तो एक को आप सुधार लीजिए। अगर आपने ऐसा करा होगा सीबी, तो ये कितना हो गया था 2:3, तो हमारा रेशो होगा तो सबसे पहले कौन है ए, और बीच में कौन आ रहा सी, और बाद में कौन आ रहा बी। तो ए और सी कितना है 8:7, और आगे कौन खसक जाएगा 7। सी बी कितना है 2-3, तो ये है 2 और ये कितना हो जाएगा 3, तो इधर कौन हो जाएगा 2। पूरी लाइन में कुछ कट तो है नहीं, 8 दूनी 16, 7 दूनी और 7 तिया 21। सवाल ने कहा था ए और बी का अंतर 240 रुपए है,
और हमारा ए कितना है 16 और बी कितना है 21 और दोनों का अंतर, और सवाल ने बताया 5 चौक और 5 अट्ठे 48। तो सवाल कह रहा है तीनों की वैल्यू बताइए, और यहाँ तीनों का ऐड कितना होगा 51, और 51 की गुणा, और अगर आपने इससे करा तो 24 आंसर। तो इस सवाल में रेशो को थोड़ा सा देखना था, और जब ही वैल्यू आप माइनस कर सकते हो जब तीनों की प्रॉपर वैल्यू मिल जाए, यानी यहाँ आप ऐसा नहीं है कि यहाँ से ए की उठा लोगे बी की उठा लोगे अंतर कर लोगे। यहां पर दिया था रेशो कितना दिया था उसी 6:8। अब बहुत ध्यान से समझना बात को, अगर रेशो में दो बातें बहुत अच्छे से समझ लेना। रेशो में अगर अंतर की बात करें, योग की बात करें, तो यहां पर हमें एक्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जहां उसने गुणनखंड की बात कर दी यानी गुणनफल की, तो यहां पर आपको एक्स लिखना ही पड़ेगा। या तो आपको समझ आना चाहिए कि वो स्क्वायर बनाएगा, और अगर इन दोनों की गुणा करी तो 6 थे और एक्स की, और सवाल ने दिया 768। अब आपको 48 से केवल इसे काटना था, और ये कितनी बार कटेगा 16, और इस पे स्क्वायर है तो रूट, और 16 किसका वर्गमूल होता है, और हमसे कह रहा सबसे छोटी संख्या, तो 6 यानी आंसर 24 ही होगा। ठीक है वैसे, हाँ वही तो हम समझा रहे हैं। अगर गुणनफल की बात करें तो हमेशा माइंड में रखना कि गलती ना हो, इसलिए एक्स लिख लेना, क्योंकि जब वो गुणा करेंगे तो एक्स ने भी गुणा करी होगी, और ये एक्स कौन है कि इन्हें सबको जो काटा होगा एंड तक वही एक्स है। अब जिनका नहीं हुआ वो ध्यान से देखना, अगर वर्ग कहें तो यहां पर एक्स लिख लेते हैं, अगर ये 3 संख्याएं दी हैं, और अगर आपने इन सबके वर्ग करे होंगे इस तरीके से, तो आप जानते हैं 3 का वर्ग 9x², और रेशो 7×7 49x², और 8×8 64x², और हमें इन तीनों का योगफल दिया है, तो हमें भी इन सबको योगफल करना है। कितना आया 122, और 122 की जो वैल्यू दी है तो वो कितनी दी है 7808। ठीक है, और इसे आप काट लेंगे तो कितनी बार 64, और इस पे रूट स्क्वायर है तो रूट लग गया होगा, और ये किसकी वैल्यू आएगी 8, और हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो यहां नहीं करना वही याद रखिएगा, तो 3 गुणा कितना हो जाएगा 8, और 8 3 यानी आंसर होगा 24। ए बी और सी का यानी इसका रेशो 1, इसका 2 और इसका कितना दिया 4। सेम सवाल कहा कि किसका योग है वर्गों का योग। अगर आपने यहाँ पर वर्ग किया होगा तो स्क्वायर में एक्स इसको साथ ही ले लेंगे, और यहाँ पर 1 का वर्ग 1 ही होता है, और 2 का 4x², और 4 का कितना होगा 16x², और टोटल वैल्यू होगी 21, और उसकी जो वैल्यू दे रखी है सवाल ने 1029 दे रखी है, इससे काटा तो 49, इस पे स्क्वायर है तो रूट लगा लीजिए, और ये किसकी वैल्यू होगी 7। हमसे सवाल कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर बताइए। देखो सबसे बड़ा कितना है 4, सबसे छोटा कितना है 1, तो इन दोनों का अंतर 3। ऐसे इनकी गुणा करते रहो, डायरेक्टली लिखता है, और इसकी गुणा किससे हो जाएगी 7, तो आंसर कितना होगा 21 होगा। आपको मेरी कोचिंग का पहले स्टूडेंट है गजेंद्र, बहुत पहले जब मैंने गुजराती में कोचिंग खोला, सबसे पहले स्टूडेंट, बहुत बेचारे नॉर्मल फैमिली से थे, पिताजी थे नहीं उनके, बड़े भाई वैसे थे। ये लगाइए वसीम, जाड़े में भी रोज साइकिल से आते थे, कम से कम इतनी दूर पड़ता था डिलारी मार्केट, डेली पढ़ना आते थे। टैलेंट भाई साहब भर भर के पढ़ा था, इतना पढ़ा, फर्स्ट मुझसे स्टार्ट किया उन्होंने शुरू, लेकिन इतने पढ़ गए बहुत ज्यादा, लेकिन उनकी एक ही दिक्कत थी, तो होपलेस हो जाते, होपलेस हो गए। वो सवाल छोड़कर आते थे जो वो बहुत सब जानते थे, हिंदी जीएस वगैरह वगैरह। अब आकर उनमें थोड़ा सुधार हुआ, अब यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया, उनका फोन भी आया कि गुरुजी सिलेक्शन हो गया, तो बड़ी खुशी हुई उनका नाम सुन के यार, क्योंकि बहुत लगाम वाला बंदा था गजेंद्र। तो ये कमी हमारी सबकी होती है, हम कोचिंग में बड़े रिलैक्स होकर सवाल करते हैं। अब 1 साल में एक बार पेपर देने गए, वहां बड़ी जल्दी सोच रहे हैं, तो दिमाग और माइंड को आदत नहीं होती, तो वो तुम्हें कंफ्यूज कर देता। कोचिंग पे पूरा हिसाब लगाइए कि 30 सेकंड में क्वेश्चन कर दूंगा, वरना बार बार पढ़िए, नहीं हो रहा तो फिर थोड़ा सीख लीजिए। अब जो है ना कि इसको करना कैसे था, हमें योग कितना दिया 11, और अंतर कितना दिया 1, और इनका गुणनफल कितना दिया 90, और हमें एक बात समझ में आ रही है कि जब 90 होगा तो वो प्रॉपर वैल्यू ही होगी। अब मुझे वो कह रहा है कि संख्याओं के वर्गों का योग बता दो, मैं तभी बता सकता हूं संख्याओं के वर्गों का योग, पहले तो मुझे संख्या पता हो या उनका रेशो पता हो, और फिर प्रॉपर संख्या चाहिए मुझे, प्रॉपर होंगी तभी मैं उनके वर्गों का योग निकालूंगा। रेशो का नहीं पूछा, 423 ऑप्शन में तो है। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको एक बात याद आ रही होगी, मैंने सबको सिखाई थी कि जब भी योग और अंतर आ जाए तो क्या हम वो संख्या निकाल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं।
तो मुझे पता है अगर मैं पहली संख्या निकालूंगा तो इन दोनों को जोड़ लूंगा और आधा, तो कितनी होगी 6। फिर मैं जानता हूं इन दोनों को घटा लूंगा 10 और उसका भी आधा, तो कितनी होगी 5। तो कितनी होगी 6:5 हो गई। यानी इसकी संख्या कितनी होगी 6 और इसकी संख्या कितनी होगी 5। मुझे रेशो मिल गया लेकिन संख्या अभी भी नहीं मिली, या कह सकता हूं कि मुझे रेशो मिल गया 6 कितना होगा 5, लेकिन संख्या नहीं मिली। अब संख्या नहीं मिली तो मुझे उसने अगली चीज बताई सवाल में कि इनका गुणनफल कितना है 90। मैं भी करे देता हूं 6 पंजे 30 और 30 की वैल्यू उसकी गुणनफल की उसने कितनी दे दी 90, तो कितनी बार कटेगा 3 बार, यानी फ्रैक्शन कितना आ गया 3। तो इसका मतलब पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या, और सवाल ने पूछा उनके वर्गों का योग बता दो, तो 18 324 और प्लस 225 और इन दोनों को जोड़ा तो 549, यानी आंसर होगा इसका 549। तो ये सवाल था। इसमें हमें समझ आना चाहिए कि योग और अंतर दिया है कहीं भी, और जब हम नाव धारा पढ़ेंगे वहां तो बहुत आएगा कि नाव के बहाव के साथ इतना गया, विपरीत में इतना आया, तो जब बड़ा यूज होता है ये चीज। तो ध्यान से समझना, हम बड़ी संख्या निकाल सकते हैं, छोटी, दोनों का अंतर कर सकते हैं। और गुणा कितना है 5 और उनका अंतर कितना है 1 और उनका गुणनफल कितना है 18। और अब का योग नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछा अंतर बताइए। हमसे कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर बताइए अगर इतना इतना दे रखा है। तो मुझे पता है कि पहली संख्या कितनी होगी 5 में से एक 5 और एक 6, और 6 का आधा कितना होता है 3 होगा, यानी रेशो। दूसरी कितनी होगी हमें पता है 5 में से एक गया 4 और 4 का आधा कितना होगा 2, यानी पहली संख्या मिल गई, दूसरी मिल गई। अब हमें पता है कि इनका गुणनफल 3 दूनी 6 और 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 18 और 36, यानी संख्या होगी 3। इसका मतलब पहली संख्या 9 और दूसरी संख्या 6। वर्गों का अंतर 9 9 81 और 36 और इन दोनों का अंतर, यानी आंसर होगा 45। दोबारा समझिएगा कि हमारे एक दिया था कि संख्याओं का योग अंतर गुणा, बहुत आराम से समझ रहे जिनको समझ नहीं आया पहले। तो क्या करना है, इन दोनों का योग करके, अगर वो फॉर्मूला होता है, कई बार उसको एक्सप्लेन भी किया है, तो जब भी ये चीजें दी हैं तो इन दोनों को जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए तो बड़ी संख्या मिलेगी। ये भी याद रखिए बड़ी मिलती है क्योंकि हमें नाव धारा में काम आएगा। और अगर इन दोनों को घटा के आधा करते हैं तो छोटी मिलती है। सवाल ने कहा था कि इन दोनों का गुणनफल 18 है, तो हमने भी गुणा कर दिया 3 दूनी 6 और 6 से निकालो तो फ्रैक्शन कितना आया 3। इसका मतलब बड़ी संख्या 9, छोटी संख्या 6। हमसे पूछ रहा था अंतर, तो हमने कर लिया 9 9 81 6 6 36 और दोनों का अंतर। नेक्स्ट सवाल कितना है 9 अनुपात कितना है 11 है। 9 अनुपात कितना है 11 और दोनों में से मैं कितना घटाता हूं 4, तो रेशियो कितना हो जाता है 7:9। दोबारा समझिएगा, यदि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है, प्रत्येक में से मैं 4 घटाता हूं तो कितना हो जाता है 7:9। अब वहां भी समझ नहीं आया तो थोड़ी प्रैक्टिस में रखिएगा। मुझे पता चला पहली संख्या ये थी और दूसरी संख्या ये थी। 9 से वो कितनी हो गई 7, कितने का अंतर 2। 9 से 11 से कितनी हो गई, कितने का अंतर, अंतर बराबर है, टेंशन ही खत्म हो गई 2 और 2 की वैल्यू कितनी थी, फ्रैक्शन आया। इसका मतलब दोनों का योग पूछ रहा है। 11 और 9 कितना हो गए 20 और 20 दूनी, यानी आंसर। अब तो बहुत स्पीड से पकड़िए अपने आप को, समझिए और इन सवालों में आपकी प्रैक्टिस पूरी हो ही जाएगी। अगला बढ़िया। हाँ, अब भाई देखो सबके सवाल होने ही चाहिए। अब मान समझिएगा, अब ध्यान से समझना। मेरे जो पहले संख्या थी 3 और 4 थी, प्रत्येक में कितना बढ़ा रहा हूं 30, तो कितना हो गया 9 और 10। सबसे पहले यही चेक करूंगा अंतर बराबर है नहीं है। कितने का है 6, कितने का है 6, यानी बराबर है। 6 पंजे फ्रैक्शन आया 5। हमसे कह रहा है दोनों का योग बता दो, तो दोनों का योग कितना होगा 7 और 7 पंजे। सजाने की कोशिश मत करना मैथ में, क्योंकि कॉपी चेक नहीं करानी, जितनी स्पीड बनानी ये बस। अगला सवाल, इस सवाल को देखिएगा। 3 क्लास थी, 3 क्लास में छात्रों की संख्या 2 3 कितने में थी 5, प्रत्येक क्लास में कितना बढ़ाया 30, तो रेशो कितना हो गया 4 5 और 7। सबसे पहले मुझे एक ही चीज देखनी है, कितने का अंतर है 2 का ही अंतर है और 2 की वैल्यू 30, फ्रैक्शन। सबसे कहना है कि टोटल क्लास में बताइए, तो टोटल अगर मैंने जोड़ा तो कितना हो गया 10 और 15 की गुणा 10 से करा 150। समझ में पैटर्न अगर समझ में आ गए तो सवाल बहुत हल्के हो गए।